किसी गांव में फातिमा नामी एक बहुत प्यारी बच्ची रहती थी। एक दिन वो स्कूल से घर पहुंची तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटा मुंह हाथ धोकर यूनिफॉर्म बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। फातिमा खाना खाने बैठी तो उसे म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नज़र ना आया। अलबत्ता म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें तेज़ हो गईं। फातिमा ने दरवाज़ा खोला तो कोने में रखे टुकड़ी के काठ कबाड़ से आवाज़ें आती महसूस हुईं। वो आगे बढ़ी तो देखा कि बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ मौजूद है। फातिमा ने उसे गोद में उठाया तो देखा कि बिल्ली के बच्चे की टांग जख्मी है। फातिमा अंदर से दवा लाई और बिल्ली के बच्चे के जख्म पर लगाई। फिर प्याले में दूध लाकर उसके सामने रखा और बिल्ली के बच्चे से कहा, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इतने में अम्मी ने उसे आवाज़ दी तो फातिमा अंदर चली गई। अगले दिन फातिमा की अम्मी ने सुबह उसे स्कूल जाने के लिए जगाया तो वो उठकर हाथ मुंह धोने से पहले बिल्ली के बच्चे को देखने चले गई। वो अब पहले से बेहतर लग रहा था। फातिमा उसे दवा लगा कर स्कूल चली गई। स्कूल में सारा दिन फातिमा उस बच्चे के बारे में सोचती रही। घर आते ही सबसे पहले उसने बिल्ली के बच्चे की खबर ली, जो अपनी माँ के साथ खेल रहा था। फातिमा को देखते ही वो फौरन उसके पैरों से लिपट गया, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। फातिमा ने उसे गोद में लेकर प्यार किया और छोड़ दिया। जिस तरह फातिमा ने बिल्ली के बच्चे से हमदर्दी का सलूक किया, हम सब को भी उसी तरह इंसान और जानवर सब के साथ रहमदिली से रहना चाहिए, क्योंकि ये बेज़बान जानवर भी हमारी हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बेज़बानों पर रहम फरमाते और उम्मत को भी तलकीन फरमाई के परिंदों और जानवरों के साथ हुस्न और सलूक से पेश आएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन उर्दू कहानियों के रिलेटेड मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।